हमें चाहिए फांसी की सजा। जो जो पुलिस यहाँ पर उसको गोली मारा है, जो जो उसके साथ साथ उन लोगों को पूरी तरह से फांसी की सजा होनी चाहिए। और अच्छक हो या भक्षक हो पुलिस, तुम हम महिलाएं कैसे अपने को माने कि हम सुरक्षित हैं? क्या ऐसा क्यों किया गया? ये पूरी तरह से पुलिस की साजिश दिख रही है। कष्ट तो पहुंचाया नहीं था, कोई किसी प्रकार का अपराध तो कर नहीं रहा था। फिर यहाँ पर पुलिस को आने की पुलिस आई तब ने वो कट्टा दिखाया। वो अपनी सेफ्टी के लिए भी तो वो कट्टा दिखाएगा ना कि तुम हमें मारोगे, क्योंकि हम यहाँ पर गरीबों का आवाज उठाते हैं। तो क्या गरीबों के आवाज उठाने वाले को पुलिस मार देगी? और चलो मारी तो मारी, तुम उसके मोबाइल को क्यों जब्त करके रखा? और मोबाइल उसके भाई का क्यों जब्त करके रखा? और उसके बाद बाइक, उसका जो गाड़ी है उसको क्यों जब्त करके रखा? तो और जो उसके एफआईआर जो परिवार करवाया है उसकी कॉपी अभी तक नहीं दिया। तो ये सब के कारण पुलिस प्रशासन पूरी तरह संदेह के घेरे में आ रही है कि क्यों तुम इस तरह के काम कर रहे हो? क्या तुम गलत हो? अगर गलत नहीं था तो हमारी सरकार को भी शक हो गया है, सरकार भी जान गई है। सम्राट चौधरी का बयान आया था, भरत तिवारी को इनकाउंटर से पहले सम्राट चौधरी कह रहे थे कि उनकी दिमागी स्थिति सही नहीं है, हम लोग इलाज कराने के लिए। दिमागी हालत ठीक है कि नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी को पूरी तरह से बातें सब पता कैसे चलेगा? इतनी बड़ी जनसंख्या का वो मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रशासन का, पूरे बिहार का। तो इसमें जो पुलिस प्रशासन बोली होगी वही वो समझे होंगे। वो बोला होगा कि पुलिस बोली होगी कि उसका दिमाग ठीक नहीं है, वो अपराधी है। अगर दिमाग सही नहीं है तो तुम किसी को गोली मार दोगे? तो अब हमारे सम्राट जी बोल रहे हैं कि अगर वो ऐसा है, अगर अब विक्षिप्त दिमाग का है तो उसको लाओ, उसका इलाज कराया जाएगा। उसको उसके लिए बना हुआ है, अलग अलग जेल बना हुआ है, उसको अलग जेल में रखा जाएगा। लेकिन तुमको कोई अधिकार नहीं है कि तुम 5 गोलियों से भूनोगे। जो गोली मारा, तुमने हाफ एनकाउंटर किया सबके सामने, उसके बाद 3 गोली उसके पेट में मारते हो। तुमको कौन अधिकार दिया है पुलिस कि तुम इस तरह से मारा है? के बाद भी रक्षक हो, जो कि पूरी तरह से प्रशासन के साथ मिली हुई थी और उसको मारने के लिए साजिश रचकर उसको मारा गया है। तभी जब तुम एक लड़का को जो समाज सेवा करता है, कोई ऐसा अपराध उसका नहीं है, तब उसको तुम नहीं अभी छोड़ते हो। तो सरकार के खिलाफ सच्चाई दिखा रहा था, ऐसा हो सकता है। पिता और भाई को भी बंद करके रखा गया कि पूरा यह पुलिस का साजिश है कि पिताजी को और भाई को बंद कर दिया गया, उनका मोबाइल छीन दिया गया और लड़के को 2 घंटे गाड़ी में रखा गया। उसके बाद जब उसकी सांस निकल गई, जब वो मौत हो गया, तब तुम उसको ले जाते हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो मृत घोषित कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? ये तो पूरी तरह से साजिश लग रही है। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी को यह बात पता था क्या कि तुम पुलिस सत्ता में जो सरकार है जिसकी, और यहाँ के विधायक भी आपको राकेश ओझा क्या कह रहे हैं? राकेश ओझा जी के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, बट राकेश ओझा जी को आज यहाँ पर रहना चाहिए था, क्योंकि आज ये परिवार अभी विपत्ति में है, दुख में है। इनको अभी सुरक्षा की जरूरत है, अभी इनको हर पल जरूरत है। अभी आपको साथ रहना चाहिए था राकेश ओझा जी। और अभी इनका एफआईआर का कॉपी नहीं मिला है, वो एफआईआर की कॉपी मिलना चाहिए था, नहीं मिला है। 2 मोबाइल जब्त है। मोबाइल क्यों जब्त है? मोबाइल जब्त भरत तिवारी की मोबाइल कहाँ है? भरत की मोबाइल अभी थाने में जब्त है। तो मोबाइल क्या कोई अपराधी आतंकवादी था क्या? कोई क्राइम किया था क्या? कोई रिकॉर्ड है क्या उसके पास क्राइम का? जो है कि उस मोबाइल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसके ऊपर इनकाउंटर किया गया, मार दिया गया? हाँ, कुछ उन लोगों को लगा होगा ऐसा। इसका मतलब कि साजिश था। न कुछ उसके मोबाइल में था या उसके पास ऐसा कुछ होगा कागज, तो मोबाइल जब्त है। मोबाइल जब्त कर तुमने पूरी तरह से शंका के घेरे में डाल दिया है। यह सवाल प्रश्न उठता है कि तुम मोबाइल क्यों जब्त किए हो, पिताजी को क्यों बंद किए, उसके भाई को क्यों बंद किए, और गाड़ी मोबाइल सब छीनकर निहत्था कर दिए हो कि कभी ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे, कुछ लिख कर नहीं पाएंगे। और एक सवाल उठता है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे सवाल है कि जो उठता है, संदेह के घेरे में आता है। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है कि 4 पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया है, आखिर क्यों? हम लोग सस्पेंड किया गया है नहीं किया गया है, हम उस पर कभी नहीं मानेंगे। और हम मांग करते हैं कि उसको, लड़के को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उसके नाम पर ये गांव का नाम रखा जाए, क्योंकि उसने ही गरीबों का जौनिया गांव जो डूब जाता है। जब मैं बक्सर की रहने वाली हूँ, जब मैं यहाँ से जाती हूँ, उषा दुबे मेरा नाम है, जब मैं यहाँ से पटना से बक्सर जाती हूँ, पूरा गाँव ये तैरते हुए मैं देखती थी। तो मैं आवाज उठाती थी कि जौनिया गांव पूरा डूबा हुआ है, उसको कुछ करना चाहिए, उसको कुछ करना चाहिए। तो जब वो लड़का इस चीज के लिए आवाज उठा रहा था और मांग कर रहा था, कोई गरीबों का कोई दुखी है, बार बार ये चीज आप लोग वीडियो में, उसका वीडियो क्लिप में देखे होंगे कि यही चीज बार बार बोल रहा है कि गरीबों का मैं आवाज हूँ, गरीबों को कोई नहीं सुनने वाला। तो फिर उस लड़के को क्यों मारा गया? क्या कुछ किया था क्या?
कोई गलती था। इसका मतलब पूरी तरह से तंत्र जो है उसका सब कुछ जानती थी और उसको इस तंत्र के कारण उसको मारा गया है। अच्छा, अब क्या चाह रही हैं कि इसमें न्याय पर भरोसा है या सीबीआई जांच? सीबीआई जांच हो, एसआईटी गठन हो और पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की हम लोग मांग करते हैं कि एक निर्दोष लड़के को मारा गया है और हत्या किया गया है, उसकी पूरी तरह से जांच, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उच्च स्तरीय हम लोग मांग करते हैं। हम लोग बिहार की जांच पर नहीं विश्वास करेंगे, हम लोग उच्च स्तरीय मांग करते हैं।